क्या ट्यूशन पढ़ाना स्टार्ट करने के लिए इंग्लिश बोलना आना ज़रूरी है? क्या ज़रूरी है कि जो ट्यूशन पढ़ा रहा है वो सारे का सारा कन्वर्सेशन इंग्लिश में करे? आज की वीडियो इसी टॉपिक पे है कि कई लोगों ने मुझे कमेंट किया कि भाई आजकल ना सारे बच्चे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं और हमें इंग्लिश उतने अच्छे से नहीं आती है, तो हम ट्यूशन पढ़ाना कैसे स्टार्ट करें? खासकर जो सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चे हैं उनको हम कैसे पढ़ाएं? तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पे मैं आपके जो सवाल है ना कि क्या इंग्लिश आना ज़रूरी है, इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता। इसके लिए ना वो छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। देखो, पहली चीज़ कि इंग्लिश आना ज़रूरी है, तो देखो अगर आप सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड के बच्चों को पढ़ा रहे हो या आजकल तो अगर आप स्टेट बोर्ड में भी किसी भी स्टेट बोर्ड में पढ़ा रहे हो, सारे स्टेट बोर्ड में आपको इंग्लिश हिंदी दोनों सिलेबस मिलते हैं। और अगर आपके बच्चे स्टेट बोर्ड वाले भी हैं, यानी जिनको आप पढ़ाने वाले हो और उन्होंने इंग्लिश मीडियम में अगर सिलेबस लिया हुआ है, तो वो भी आपको इंग्लिश में पढ़ाना पड़ेगा। तो इसके लिए एटलीस्ट आपको इतना इंग्लिश तो आना ही चाहिए कि आप बच्चों की बुक्स पढ़ सकें और उनको समझा सकें। रही बात कन्वर्सेशन की कि मतलब पढ़ना तो आता है, भाई पढ़े लिखे तो हम हैं, लेकिन बोलना नहीं आता, हम चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, पूरा वर्ड टू वर्ड इंग्लिश टू इंग्लिश नहीं कर सकते। तो देखिए, उसकी कोई खास ज़रूरत भी नहीं है जब तक कि पेरेंट्स की ये डिमांड ना हो। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स खुद से डिमांड करते हैं कि भाई हमारे बच्चे को ना पूरे का पूरा इंग्लिश में ही पढ़ाना, इंग्लिश में ही बोलना। अगर पेरेंट्स का ऐसा डिमांड है तो आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। एटलीस्ट जो बेसिक चीज़ें हैं वो तो आपको इंग्लिश में बोलना आना ही चाहिए, अगर आप किसी ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं या ऐसे माहौल में रहते हैं जहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे इस चीज़ से किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, तो फिर आपको बेसिक आना ज़रूरी है। बाकी ज़रूरी नहीं है कि आपको फ्लुएंट इंग्लिश बोलना आता हो। लेकिन हाँ, अगर आप देखो, एक बिल्कुल मैं सही बात बता रही हूँ, देखो हम चाहे कितना भी बोल लें कि लैंग्वेज होती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये चीज़ आप भी मानोगे कि जब आप किसी से भी इंग्लिश में बात करते हैं ना, तो आपका इंप्रेशन एक अलग ही हो जाता है। हमारे देश में अभी भी ये चीज़ है कि इंग्लिश बोलने वाले को ही भाई पढ़ा लिखा समझा जाता है। अगर आप इंग्लिश में बात कर सकते हो तो आप पढ़े लिखे हो, अगर आप इंग्लिश में बात नहीं कर सकते, फिर तो चाहे आपने पीएचडी भी कर रखी है ना किसी सब्जेक्ट पे, तो भी जब तक आप अपनी डिग्रियां नहीं दिखाओगे लोग भरोसा नहीं करेंगे। तो देखो, आप पढ़े लिखे हो, आपको इंग्लिश आती है, आपको ग्रामर आती है, सिर्फ आपको बोलना नहीं आता। और इसका कारण भी जनरली क्या होता है कि हमारे आसपास का माहौल, हमारे आसपास का सर्कल ऐसा नहीं रहा है जहाँ पे सब लोग इंग्लिश में बात करते हैं। सब लोग रीजनल लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो हमें रीजनल लैंग्वेज आ रही होती है, चाहे हम हिंदी में बोल रहे हैं, तमिल में बोल रहे हैं, तेलुगु बोल रहे हैं, पंजाबी बोल रहे हैं, हरियाणवी बोल रहे हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, हम अपनी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं क्योंकि हमारा एटमोसफेयर ऐसा है। बट अब अगर बच्चों के पेरेंट्स को चाहिए, चाहे उन्हें खुद आती नहीं आती, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट्स ना टीचर से एक्सपेक्ट करते हैं कि टीचर उनसे पूरा इंग्लिश में बात करे। तो देखो, इसके लिए ना एक बहुत सिंपल सा तरीका बता रही हूँ। आपको ना यूट्यूब पे भी बहुत सारे चैनल ऐसे मिल जाएंगे, नहीं तो आप खुद से ना अपने घर से स्टार्ट कीजिए। अपने घर से, अपने बच्चों से आप छोटे छोटे कन्वर्सेशन इंग्लिश में स्टार्ट कीजिए। और इसके अलावा अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं या आप किसी को जानते हैं, तो आप उन लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट कीजिए। भले ही चाहे आप गलत बोल रहे हैं, भले ही चाहे लोग आप पे हंस रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन देखो अगर सीखना है तो आपको बोलना तो पड़ेगा। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको बोलने का जो आपके हेजिटेशन है ना, वो नहीं निकलेगा। तो आपको प्रैक्टिस उस पर रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। अब जब आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश मतलब आ जाता है बोलना, एटलीस्ट कुछ वर्ड्स जो कि आपको अपने बच्चों के साथ, देखो होता क्या है ना, हर सर्कल में हर जगह पे ना कुछ लिमिटेड वर्ड्स होते हैं, वही हम बार बार यूज़ करते हैं। तो आपको जो आपके सर्कल के लिए इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, बच्चों को जो बेसिक चीज़ें हैं, सिट स्टेट, लिसन केयरफुली, राइट केयरफुली, ये जो छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो कि आपको डेली बोलनी है, अगर आप सिर्फ इनको भी सीख जाते हैं तो भी आपके लिए सफिशिएंट है। आप बच्चों से इंग्लिश में इंटरेक्ट कर सकते हैं और फिर बच्चे भी आपसे इंग्लिश में इंटरेक्ट करेंगे, इससे बच्चों की भी इंग्लिश इंप्रूव होगी और आपकी भी इंग्लिश इंप्रूव होगी। इन शॉर्ट, जो आपका सवाल था कि क्या इंग्लिश आनी ज़रूरी है, तो देखो इंग्लिश आनी तो ज़रूरी है। रही बात बोलने की, तो बेसिक आपको ज़रूर आना चाहिए और एडवांस आपको सीख लेना चाहिए अगर आपको फ्यूचर में ग्रो करना है तो, क्योंकि आने वाले टाइम में यही चीज़ बहुत ज़्यादा मायने रखने वाली है। पेरेंट्स इस चीज़ को लेकर और ज़्यादा डेस्परेट होते जा रहे हैं। आप देखोगे 2 साल पहले जितना नहीं था उतना आज है, और जितना आज है 2 साल बाद इससे भी ज़्यादा इस चीज़ का डेस्परेशन होगा। तो कीप लर्निंग डियर फ्रेंड्स, सीखते रहिए ताकि आगे जाके आपका जो काम है वो नीचे की तरफ ना जाए, ऊपर की तरफ जाए, क्योंकि आप अपने अंदर और चीज़ें ऐड करते जा रहे हैं। आई होप कि आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।